बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस सवाल से डिस्कस करेंगे। आज पाकिस्तान का सियासी जो मंजरनामा है वो इंतहाई गर्म रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो तीन बल्कि तीन चार इंतहाई अहम तरीन खबरें और खुशखबरियां हैं। सबसे पहले हम जजेस वाले मामले के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजों के ऊपर आ जाते हैं। 6 जजेस का मामला था। हुकूमत के साथ मिलकर इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की गई। यानी वो कैसे की गई कि एक कमीशन बनाया गया जिसके ऊपर एतराजात उठाए गए और बेपनाह उसके ऊपर तनकीद की गई। वो कमीशन फैसला करेगा, यानी जिनके खिलाफ आप दरखास्त लेकर आए थे वो जजेस, उन्हीं के लोगों की जानिब से एक कमीशन बना दिया गया, अब वही फैसला करेंगे। यानी अजीब किस्म का एक तासुर दिया गया। तो इसके ऊपर भरपूर तनकीद की गई। न सिर्फ तनकीद हुई बल्कि तहरीकें चली। 300 वकला, जिसमें तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उस कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। आप सादे अल्फाज में ये कह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी अज खुद नोटिस ले सकती थी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर उन जस्टिस साहबान का, जजेस साहबान का यही मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले और उसके बाद फिर आइन और कानून के मुताबिक इसका हल बताए। बात खत्म। उन्होंने एक रहनुमाई मांगी थी ना, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को किसी और तरीके से टैकल करने की कोशिश की। अच्छा, साथ में आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली दो वजूहात सामने आई हैं जिनकी वजह से यानी अज खुद नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि डे वन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौकिफ था कि उन जस्टिस साहबान का, जजेस साहबान का भी यही मौकिफ था कि अज खुद नोटिस लिया जाए। उसके पीछे बड़ी वजह एक तो ये सामने आई है, इवन के पिछले दिनों आपने देखा होगा फहद हुसैन साहब जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया था और कुछ और जर्नलिस्ट भी पिछले चंद घंटों में मुख्तलिफ दावे कर चुके थे। जजेस साहबान यानी जो कमीशन बनाया गया था रिटायर जस्टिस साहबान का, उनके सामने कभी पेश नहीं होने वाले थे। जाहिर सी बात है, एक हाजिर सर्विस जज साहब एक रिटायर जज के सामने कैसे पेश होगा, वो कभी पेश नहीं होने वाले थे। उन्होंने ये सोच लिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेंगे। वो पिटीशन, और उस पिटीशन में एक चीज ये दर्ज होगी कि ये एक बेंच बनाया जाए और उस बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल न हो। अगर वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहले आ जाती, अज खुद मौसूफ ना लेते, तो जैसी बात है फिर मामला खराब हो जाता और उसमें मेंशन होता कि आप बेंच में शामिल नहीं हो जाते। यानी बेंच भी बनाना पड़ता और मौसूफ बेंच में शामिल भी ना होते, सरबराही भी ना करते, यानी मामला ठप हो जाता। तो इस चीज से बचने के लिए पिटीशन के आने से पहले उन्होंने आज खुद नोटिस लिया है। एक वजह ये बताई जा रही है। दूसरी वजह ये सामने आई है कि तसद्दुक जिलानी साहब ने भी ये देखा है कि मेरे बेटे समेत 300 वकला, बार्स, सोसाइटी के बाकी लोग जो सारे के सारे मेरे ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि मैं खुद इस चीज से विड्रॉ कर जाऊं और मैं खुद पीछे हट जाऊं, क्योंकि मेरे ऊपर कोई एतमाद कर ही नहीं रहा, तो कल को मेरे फैसले को कौन मानेगा। तो उन्होंने इस चीज से माजरत की है। इन दो वजूहात को मद्देनजर रखते हुए काजी साहब को अचानक ये ख्याल आया कि ठीक है, मैं आज खुद नोटिस ले लेता हूं। हालांकि उनको ये पहले लेना चाहिए था। उसके बाद फिर काजी साहब ने एक और बड़ी चाल चली है। 7 जजेस साहबान पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया है और वो बेंच बुध वाले रोज तकरीबन 11:30 बजे एक समाअत करेगा। उम्मीद हमें यही है, हालांकि हम ये उम्मीद करते हैं, इस्तदा करते हैं कि हुजूर वाला जिस तरह बाकी केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, कम से कम इस केस की भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अच्छा, इस बेंच के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसकी सरबराह होंगे। हालांकि सबसे बड़ा एतराज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज के ऊपर था कि ये मौसूफ नहीं होने चाहिए, और इसके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस बेंच का हिस्सा होंगे। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज था। जस्टिस याहया अफरीदी साहब होंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो चंद हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। यानी इससे पहले जिस तरह इमन के काजी साहब खुद ये कहा करते थे कि जो सीनियर तरीन जस्टिस साहबान हैं उनके ऊपर बेंच बनाया जाए, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी एक सीनियर तरीन जस्टिस साहब थे, लेकिन उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। वैसे आपने देखा है कि काफी अरसे से जो भी बेंच बनता है काजी साहब की सरबराही में, या काजी साहब जिस बेंच पे होते हैं उस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को शामिल नहीं किया जाता। बहरहाल इसके ऊपर बाकायदा अभी से शहबाज गिल साहब का ट्वीट आया है, शेर अफजल मरवत साहब का ट्वीट आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इस बेंच को बाकायदा तौर पर यानी प्रॉपरली मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, यानी हम ख्याल जो जजेस साहबान हैं, जस्टिस साहबान हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल एक बेंच ना बनाया जाए। अब इसके ऊपर उन 6 जजेस का क्या रद्द अमल आता है ये अभी तक नहीं आया, हो सकता है वो इसके सामने पेश हो जाएं या फिर इसके ऊपर एतराजात करें। ये तो बुध वाले दिन तकरीबन जब 11:30 बजे समाअत होगी, उनके वकला की जानिब से क्या रद्द अमल आता है, जब जजेस साहबान के वकला जब होंगे, पेश होंगे, क्या वो इसके ऊपर अदम एतमाद करते हैं या इसके सामने पेश होते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ और भी इंतहाई अहम तरीन खबरें सामने आई हैं और खुशखबरियां भी सामने आई हैं। एक जो तोशा खाना केस, अमूमन आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, ये ट्विटर, फेसबुक, बाकी सारी चीजों के ऊपर घड़ी के हवाले से बेपनाह इमरान खान के ऊपर तनकीद की जा रही है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस की सजा मुअत्तल कर दी है। इमरान खान और बुशरा बीबी, अगर उनके ऊपर कोई और केस ना होता तो आज वो रिहा हो जाते। अच्छा, ये दो चीजों के ऊपर आज बैरिस्टर अली जफर ने गुफ्तगू किया है, नईम हैदर पंचोता और बाकी लोग भी वहां पे मौजूद थे। अच्छा, दो चीजें बताई गई हैं जिसको बुनियाद बनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा तोशा खाना केस में मुअत्तल की है। एक तो ये है कि ट्रायल फेयर नहीं हुआ, यानी आर्टिकल जो 10A कहता है कि ट्रायल फेयर होना चाहिए, वो नहीं हुआ। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है, एक हक होता है, हक जिरा का, वो नहीं दिया गया। वकला को वहां पेश होने की इजाजत नहीं दी गई। ये सारा जिस तरह ट्रायल हुआ था, आपके सामने सारी चीजें मैं रखता रहा हूं, उन चीजों को सामने रखा गया है कि ट्रायल फेयर नहीं हुआ। दूसरा, शहादतों के बगैर, यानी कोई शहादत ही नहीं थी तो शहादतों के बगैर आप सजा कैसे दे सकते हैं। ये दो चीजों को बुनियाद बनाकर तोशा खाना केस को मुअत्तल कर दिया गया है, उसकी जो सजा है वो खत्म हो गई है। आज बैरिस्टर अली जफर ने यह कहा है कि कल साइफर केस लगा हुआ है और साइफर केस का तो पहले भी वो कह लीजिए कि वो ऐसी तैसी हो चुकी है, उसमें तो कुछ अभी रहा ही नहीं है, तो कभी इम्कान यही है कि कल साइफर केस की सजा भी मुअत्तल हो जाएगी। अगर कल साइफर केस की सजा मुअत्तल होती है तो बैरिस्टर अली जफर साहब के मुताबिक इमरान खान कल रिहा हो जाएंगे। अगर इमरान खान कल रिहा हो जाते हैं तो फिर एक मर्तबा दमादम मस्त कलंदर होगा, धरने, जुलूस, और फिर आप हुकूमत को, जो इस वक्त कठपुतली हुकूमत है, उनको पता चलेगा कि अपोजिशन होती क्या है। क्योंकि इस वक्त जो बाहर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत है उसमें काफी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, कोई बड़ी क्यादत सामने नहीं आ रही, कोई बड़ा बंदा लीड नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर सारे मुत्तफिक भी हैं और उस एक शख्सियत के ऊपर, उस एक दरवेश के ऊपर, तो फिर लग पता जाएगा। और इसके साथ अगली खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो ये है कि आज हमाद अजहर साहब की पेशावर हाई कोर्ट में 51 मुकदमात जो 9 मई के हवाले से उनके ऊपर दर्ज किए गए थे, उन तमाम केसेस में उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। अच्छा, इसके ऊपर हमारे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब और बाकी जो टाउट किस्म के जर्नलिस्ट हैं, वो इस चीज के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि पेशावर हाई कोर्ट ने 10 मिनट के अंदर 51 मुकदमात में जमानत मंजूर कर लिया है, ये हो गया, वो हो गया। कम अज कम इन जाहिलों को ये समझ आनी चाहिए कि ये हिफाजती जमानत होती है। अब इसके बाद मुतलका अदालतों में जाकर जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है वो लेनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है जब आप हिफाजती जमानत देंगे तो वो बंदा किसी मुतलका अदालत में जाकर पेश होगा ना, नहीं, कम से कम इस चीज को समझना चाहिए। अब इस चीज को ऊपर तनकीद करना कि 10 मिनट के अंदर तमाम मुकदमात में उनको जमानत मिल जाना एक अजीब किस्म की बात है। हिफाजती जमानत तमाम तर मुकदमात में मिल जाती है और इसका मतलब यही होता है कि बंदा जो है वो अदालत में पेश होगा। अब उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। यानी कम अज कम बात करने से पहले, तनकीद करने से पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें, तहकीक कर लिया करें, नहीं तो कम से कम किसी से पूछ लिया करें। अगर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, जो एंकर हैं, जो अपने आप को बड़ा थिंक टैंक समझते हैं, अगर उनका ये हाल है तो फिर बाकी लोगों को तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें और भी हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।